नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। एक छोटा सा चिंतन नवरात्रों पर करना जरूरी है। जब हम माँ के इतने सुंदर सुंदर रूप देख रहे हैं, महागौरी, शैलपुत्री, स्कंद माता, अष्टसिद्धिदात्री, इतने सुंदर सुंदर रूप माँ के। और दूसरी तरफ समाज में जब हम महिमा स्त्री की गुणगान की बात करते हैं तो माँ से बड़ा जीवन में कोई नहीं और पत्नी से बड़ा कोई नहीं। लेकिन चिंतन का विषय यही है, शॉर्ट में ही कहूँगी कि क्या वो स्त्री के रूप में स्त्री हैं या नर पिशाचनी। आपसे ही पूछती हूँ, आप उन्हें किन श्रेणी में रखेंगे जो अपने पति के टुकड़े कर करके सीमेंट में बंद करके, और सुना जाए न्यूज़ में कि वह अपने ऐसो आराम के लिए जगह जगह वह अपने पिकनिक मनाते घूमे। कौन सा रूप है यह स्त्री का? एक केस सामने आया है और अन्य ऐसे कुछ तमाम केस भी समय समय पर आते रहे हैं जो चिंतन के लिए हमें झकझोर देते हैं। माँ के नाम पर, पत्नी के नाम पर क्या वह स्त्री कलंक नहीं है जो भावनाओं को समाप्त करके रक्त रंजित जिसकी सोच हो जाती है, सोच कहूँगी क्योंकि बिना तथ्यों के मैं किसी पर पत्रकार होने के नाते यह आरोप नहीं लगा सकती। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि जब जब ऐसी घटनाएं आती हैं कि पति को 24 पन्ने लिख करके आत्महत्या करनी पड़ रही हो, वो भी बड़े बड़े पद पर बैठे हुए, क्यों यह स्थिति आ रही है? कौन सी ऐसी विकृति आ गई है? चिंतन के साथ जो माँ इतना गहरा शब्द है जो जीने से लेके मरने तक एक ही दरवाज़ा होता है माँ का और पत्नी का, जो पूरी भावनाओं से लबरेज होती है हर सुख दुख में। यह कौन सा स्त्रीत्व है? कौन सी इसके अंदर महिषासुर सोच किन स्त्रियों के अंदर आ रही है? क्या ऐसो आराम? क्या किस तरीके की कुटिलता या ब्लैकमेलिंग, अपने ही पति को उसको कमाना? क्या मतलब कौन सी सोच है यह है? इस पर चिंतन की आवश्यक है। चिंतन इसलिए क्योंकि ऐसा नहीं है कि पूरा समाज ऐसा है, लेकिन जब हजारों में, लाखों में, करोड़ों में अगर एक भी ऐसा केस आ जाता है तो समाज के लिए चिंता का विषय हो जाता है। क्योंकि वह अपने बच्चों को शादी करके कैसे यह समझ ले कि वह सुरक्षित है, कि जब स्त्री ही ऐसा कर दे और दूसरा व्यक्ति कह रहा हो कि वो उससे अपने बच्चे के प्यार के खातिर मतलब पूरा समझौता भी कर रहा हो। एक या दो नहीं, तमाम ऐसे केस हैं जिनके दिमागों में विकृतियां आ गई हैं। दारू पीकर पति के कंधों पर या गला पकड़ना, धक्का मारना, चपत मारना, ऐसी गंदी मानसिकता के पीछे उनके कौन सी महिषासुर दैत्य शक्ति आ गई हैं जो ये लोग भी खराब कर रहे हैं और पर लोग भी, उनको कीड़े और बिच्छू भी खाने तक से पास नहीं आते। उनकी इतनी दुर्गति होती है इस लोक में भी और परलोक में भी। क्योंकि मैंने तमाम ऐसी कहानियाँ नहीं पढ़ी, तमाम हमने इस तरीके के साहित्य भरे पड़े हैं। शास्त्र संगत अगर आप देखें तो कह नहीं सकते कि किस तरीके की स्थिति ऐसे लोगों की होती है। लेकिन आप जब बात करें और वो जेल के पीछे से भी यह बात करें कि हम शादी कर लेंगे, वो शादी के करने के काबिल वह, या जो करके अपने पति पर, अपने घर वालों पर अत्याचार समय समय पर कर रही हैं, ऐसी तमाम स्त्री वर्ग में जो कुरीतियाँ छोटे, मैंने कहा हजारों में नहीं होती वो संख्या, लेकिन एक कण दही का दूध को फाड़ कर रख देता है। एक पूरी बनी हुई भोग का खीर, अगर जरा सा कोई उसमें गलत चीज़ पड़ जाए, जरा सा विष, तो सारे समाज को
प्रभावित करता है। इसलिए चिंतन का विषय है। आप ऐसी स्त्रियों के बारे में कह नहीं पाते। क्यों? आपको डर होता है कि कानून ये कर देगा, कानून का फ़ायदा उठाया जाएगा, और अगर जो फ़ायदा उठा रहे हैं तो वो कौन महिषासुर सोच है ऐसी। उनके साथ समाज में क्या चिंतन किया जाना चाहिए। ऐसे परिवारों में, मोहल्ले में, पड़ोस में लोग चुप्पी साध लेते हैं। शहरीकरण के दौर में दरवाजे बंद हैं, झांकते हैं, कौन आया कौन गया, यही खुसर फुसर। इसने दारू पी, इसने पति को टॉर्चर किया, माँ के भाग गए, यहाँ भाग गए, वहाँ तो माँ तक ने भी उसका पीछा छुड़ा लिया। लेकिन कुछ ऐसी माँ हैं कि सह देती रहती हैं, तभी यह स्थितियाँ आ जाती हैं। एक ना एक दिन ऐसी स्थितियाँ ना आए, कुछ सोचना होगा। समाज पहले यह समीक्षा करे कि यह स्त्री हैं या नर पिशाचनी सोच उनके अंदर आ गई है। उस सोच के कीड़े को समाप्त कैसे किया जाए, क्योंकि इसमें कोई पूजा पाठ नहीं। जब पूजा पाठ और आस्था काम नहीं करती तो हवन यज्ञ से पूरे माहौल को सही करना पड़ता है। तो इसमें भी हवन और यज्ञ, और जब दैत्य आ जाते हैं तो भगवान भी देवी के रूप में ही भेजते हैं समाप्त करने के लिए। तो मुझे लगता है नारी शक्ति को भी चिंतन करना होगा ऐसी सोच पर कि किन किन लोगों के अंदर सोच आ रही हैं, और क्या कदम उठाने की ज़रूरत है कि वह अपने परिवार को ही नहीं, अपने आप को, उनके पैर रक्त रंजित हो जाते हैं, हाथ रक्त रंजित हो जाते हैं, जो दूसरों का विनाश करके मारना, पीटना और गंदी सोच के साथ। तो ये गंदी सोच उनके अंदर अगर पनप रही है तो आरोग्य के देवता भी कहते हैं, धन्वंतरी भी, तो उनके समूल उसको नष्ट किए जाने की ज़रूरत है। ऐसी कुरीति, ऐसा जब कीटाणु पेट में भी आ जाता है तो उसके लिए भी जैसे खट्टी दही दी जाती है, आरोग्य तक में भी आपने देखा होगा। तो कुछ करने की ज़रूरत है। यही कहूँगी कि देवी का सबसे स्त्रीत्व जो रूप है वह सिर्फ है विनम्रता, धैर्य, कर्म शक्ति, अन्नपूर्णा बढ़ना, प्यार, असीम प्यार। ये प्यार वो वाला नहीं कि आपने एक अपनी वासना के लिए अपने पति के टुकड़े काट काट कर डाल दे, वो प्यार नहीं है। वो कुत्सित सोच के दायरे में तमाम जगह आप पढ़ सकते हैं, लिखी गई हैं, शास्त्रों से लेके उपनिषद तक। तो आप कौन हैं? कीड़े नहीं हैं नाली के। आप कौन हैं? आपका क्या व्यक्तित्व है? आप क्या चाहते हैं? अपने आप से सोचिए। जो आप करेंगे उसका फल आपको मिलेगा। आपका व्यक्तित्व आपके अंदर की जो विचार हैं उसको बता देता है। जरा सा गुस्सा बता देता है कि आप अंदर से कितने खाली हैं, कमज़ोर हैं, तभी बताता है। लेकिन जो भरा हुआ घड़ा होता है, शहद से लबालब आप उठाओगे तो वो गिरेगा नहीं, वो आपके हाथ को भी चिपका लेगा। जो अच्छे लोग होते हैं उनसे सब पास आते हैं, जो बुरी सोच के लोग हैं उनसे अपने ही लोग कट कर रह जाते हैं। अकेले रहना यह सबसे बड़ी विकृति। अकेले कौन रहता है? छुपकर कौन रहता है? रिश्तों से कौन कटता है? अपने का पर अत्याचार कौन करता है? जाहिर है कि कोई नर पिशाच सोच ही ऐसा कर सकती है। कोई शैलपुत्री माँ का रूप देखिए, माँ गौरी का रूप देखिए, स्कंद माता का रूप देखिए, अन्नपूर्णा का रूप देखिए। इतने सुंदर सुंदर रूप हैं। अपने आप को परिष्कृत कर लीजिए। हर बार नवरात्रे यही बताने आते हैं कि जो स्त्री चीखना, चिल्लाना, अपने ही लोगों पर अत्याचार, वो कौन है ये पहचान कर सकें कि आप अपने अंदर के जो विकृतियां हैं, महिषासुर आपके अंदर पनप रहा है, उसको समाप्त करिए। त्रिशूल लेकर आप दूसरों को मारने के लिए आपके अंदर वो शक्ति अगर कोई है थी तो वो देवी माता में महिषासुर को, और ये प्रतीकात्मक रूप होता है। यह नहीं है कि आपने यह सब कुछ करना शुरू कर दिया। तो इसीलिए 9 दुर्गों की जो पूजा होती है उनके सुंदर रूपों की विवेचना जरूर करें। इसी के साथ जय माता दी। लेकिन बार बार यही कहूँगी
कि मन के अंदर झांक कर देखिए, आपके जब चेहरे पर गुस्सा होता है, सास को देखकर, नंद को देखकर, पति को देखकर, तो आप अपने उस शीशे में जाकर एक बार उसका फिर से कहते हैं ना रिहर्सल करके देखिए कि आपका उस समय रूप कौन सा है, महिषासुर मर्दनी का, नरपिशाचनी का, या फिर माँ शैलपुत्री का, जो हंसते हंसते सारी चुनौतियों को पार करती है अपनों के लिए। क्योंकि अपना मतलब यह है कि जब हम अपने माहौल को, अपने घर को, अपने पति को, अपने परिवार को, अपने नन्हे से बच्चे को, अपने पति की भावनाओं को जब जो स्त्री संभाल कर सहेज कर रखती है, वो देवी का रूप है। जो इसके विपरीत रूप जाती है तो हम बार बार यही उपनिषदों की बात याद दिलाएंगे। वो चाहे कोई सा भी आप ग्रंथ पढ़कर देख लें, उनको नर पिशाच और डेविल और ऐसे ऐसे जो कहा गया है, उनके नाम कहे गए हैं, तो आप खुद भी सोच लीजिए कि आपका कौन सा रूप है। एक बार आत्ममिनन करिए, आत्ममनन करने से पता लगता है कि हमारा छोटा सा गुस्सा भी संघारक होता है। इस संघार की प्रकृति में आपको समझना होगा कि आप किस युग में रह रहे हैं। आपको समझना होगा आप दैत्य हैं, पिशाचनी हैं, पिशाच हैं, नर पिशाच हैं। आपके अंदर कौन सा कीड़ा घुसकर आपको नष्ट कर रहा है, दीमक लगती है, या फिर परजीवी आपके शरीर में आ जाते हैं तो वो आपको खाते हैं। जो कुत्सित सोच है वो परजीवी सोच है, जो अच्छी सोच है, प्रभु वाली सोच है, देवी माता वाली सोच है, वो बहुत विनम्र है, वो बहुत ही प्यारी है। उसके अंदर नन्हा बच्चा हमेशा वास करता है। तो देवी माता के रूपों को अपनाएं, तभी आपकी पूजा लगेगी, तभी आपके ये घट स्थापना से लेकर जो भी आप करते हैं तभी सफल है, अन्यथा इस सब का कोई औचित्य नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी।